आज हम एक बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है। साथ ही ज़ीरोधा के फाइनेंशियल रिजल्ट और फ्यूचर आउटलुक भी डिस्कस करेंगे। तो चलो, मैं राखी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं हमारे इस प्यारे से चैनल मनी रूट्स पे, जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और हाँ, आज हम इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे भी जाकर रीड कर सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़ीरोधा का रिवेन्यू गिर गया। भाई, आपको तो पता है ना कि ज़ीरोधा रिवेन्यू के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। बट जैसे ही इसने फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, इन्वेस्टर्स को शॉक लग गया। जहां फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका रिवेन्यू 10,000 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 8,500 करोड़ रह गया है। और नेट प्रॉफिट भी 5,500 करोड़ से घट करके 4,200 करोड़, मतलब टॉप लाइन में आई है 15% की गिरावट और बॉटम लाइन में 24% की। और इससे बुरी खबर तो तब आई जब ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने कंपनी को लेकर आउटलुक दिया। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 और भी मुश्किल भरा हो सकता है और इसकी झलक कहीं ना कहीं दिखने भी लग गई है। अभी जो Q1 रिजल्ट आया है ना फाइनेंशियल ईयर 2026 का, भाई ब्रोकरेज रेवेन्यू में 40% का ड्रॉप है YoY बेसिस पे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आ क्यों रही है? तो भाई सेबी के नए रूल्स की वजह से। पहला तो F&O सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए अब ये देख लो। ऑप्शंस पर STD बढ़ गया, वीकली एक्सपायरी अब सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स तक लिमिटेड। और अभी पता है क्या बात चल रही है? सेबी वीकली ऑप्शंस को पूरी तरह से बैन ही कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो भाई ज़ीरोधा को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चलो भाई, F&O का तो हो गया। अब देखते हैं डीमेट एंड एक्सचेंज पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहला, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की लिमिट बढ़ा दी है। इससे हुआ क्या है कि और ज़्यादा लोग फ्री या फिर लो कॉस्ट डीमेट का फायदा उठा रहे हैं। अब ये आम जनता के लिए तो फायदे वाली बात है, लेकिन अगर हम ब्रोकरेज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका तो नुकसान है। दूसरा, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पर रिबेट हटा दी है। देखो भाई, सेबी को तो जो करना है वो करेगी। अब सवाल ये है कि ज़ीरोधा क्या करने वाली है। अगर सेबी ने सच में वीकली ऑप्शंस बैन कर दिए तो कहीं ना कहीं ज़ीरोधा मजबूर हो जाएगी इक्विटी डिलीवरी पे ब्रोकरेज चार्ज करने के लिए, जो अभी फ्री में है, क्योंकि रेवेन्यू तो सस्टेन करना पड़ेगा ना। आप खुद देखो, 2023 की शुरुआत में ज़ीरोधा के पास एक्टिव क्लाइंट्स का मार्केट शेयर 22% था और अब 2025 में 16% रह गया है। लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट के टर्म्स में अभी भी मजबूत पोजीशन पे है। इंडिया के रिटेल और HNI एसेट का लगभग 10% ज़ीरोधा के पास मैनेज होता है। ये सब तो ठीक है, बट एक बात बताओ कि सेबी के रूल से सिर्फ ज़ीरोधा को ही दिक्कत हो रही है या और ब्रोकर्स को भी? तो चलो इसके कॉम्पिटिटर्स का हाल देखते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रोथ से। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रेवेन्यू 31% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। हाँ, मैं मानती हूँ फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका भी रेवेन्यू गिरा है, पर सिर्फ 10% से, ज़ीरोधा की तरह 40% से नहीं। बट इसका इतना कम क्यों गिरा है? क्योंकि ये अपने बिजनेस को बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है कि अगर F&O में दिक्कत आती भी है ना तो म्यूचुअल फंड या वेल्थ प्रोडक्ट जैसे और भी सेगमेंट से इनका रेवेन्यू आ जाएगा। पर जो 2 कंपनियां और हमने ली हैं, एक एंजल वन और एक अपस्टॉक, इन दोनों का हाल भी ज़ीरोधा की तरह ही है। एंजल वन का रेवेन्यू 30% से गिरा है और अपस्टॉक के एक्टिव क्लाइंट्स लगातार कम होते चले जा रहे हैं। देखो भाई, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो अभी भी कहीं ना कहीं स्टेबल है और बाकी सभी ब्रोकर फर्म्स को दिक्कत हो रही है और ज़ीरोधा को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि थी भी सबसे बड़ी कंपनी तो दिक्कत भी सबसे ज़्यादा उसी को होनी है। तो भाई आप बताओ, अगर ज़ीरोधा ने इक्विटी डिलीवरी पे चार्ज लेना शुरू कर दिया तो आप कौन से ब्रोकर फर्म में डीमेट अकाउंट खुलवाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। देखो भाई, मेरा पर्सनली क्या मानना है कि अगर आपको डूबने से बचना है ना तो सीखना पड़ेगा। पानी में डूबने से बचना है तो ट्रेनर के साथ स्विमिंग सीखो। स्टॉक मार्केट में डूबने से बचना है तो एक्सपर्ट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करना सीखो।